दुनिया में अब तक कोई भी ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं बना है जो सबकी दिनचर्या में फिट हो सके। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी समस्याएं हैं और अपनी अपनी दिनचर्या का रूटीन है। आपको बस सोचना ये है कि अगर जो टारगेट आपने अपने लिए सेट किया है वो किसी भी कारण से अगर आप अचीव नहीं कर पाए तो आने वाली ज़िंदगी पर उसका क्या प्रभाव होने वाला है। हमारी ज़िंदगी और खुशहाल हो जाएगी या बदहाल। तो अपनी दिनचर्या में से उस टारगेट को अचीव करने के लिए कैसे समय निकालें, ये स्वयं आपको ही डिसाइड करना होगा और इसमें कोई दूसरी आपकी मदद नहीं कर सकता है। देखिए दोस्तों, ऑल ओवर आपके लिए आपकी पहचान सर्वोपरि है। अगर आप अपनी पहचान नहीं बना पाए तो अपनों के बीच ही आप अनजाने रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के दैनिक रोजगार समाचार में। आज 21 फरवरी है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे सबसे पहले पीसीएस परीक्षा के बारे में। तो यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन फरवरी माह के किसी भी दिन यानी कि अब बस कुछ ही समय में रिलीज हो सकता है और अंतिम सप्ताह में कहा गया था, तो अंतिम सप्ताह लगभग शुरू होने वाला है। तो कभी भी आपका जो नोटिफिकेशन है ये देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पीसीएस की जो प्री की एग्ज़ाम डेट है पहले से ही क्लियर हो चुकी है और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है आप जानते हैं वो 12 जून है। 12 जून को आपकी परीक्षा होनी है। इसलिए नोटिफिकेशन कब आता है, कब लिया जाता है, लास्ट डेट कब है, इससे कोई फ़र्क आपको पड़ना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक आयोग को कुल मिला के अब तक लगभग 150 से लेकर 200 के बीच में अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। आयोग इंतजार कर रहा है कि कम से कम 250 अध्याचन हो जाएं, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। आप लोगों में से कई सारे लोग इस बात को लेकर हैरान भी होंगे कि मात्र 250 पद से क्या होने वाला है, और इसको लेकर कई सारे अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है और वो निराश भी हैं कि 250 पद ये तो बहुत ही कम है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यूपी पीसीएस के बैक हिस्ट्री के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको कुछ आंकड़े उपलब्ध कराता हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। अगर हम देखें 2015 का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, नोटिफिकेशन में कुल मिला के 450 पद थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट जब जारी हुआ तब उसमें 530 पद हो गए थे। आप सभी लोगों को बता दूं कि यूपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन होता है जारी हो जाता है, जारी होने के बाद प्रारंभिक परीक्षा होने तक जितने भी पद, जितने भी अध्याचन प्राप्त होते हैं, सारे अध्याचन उसी साल ऐड हो जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो अध्याचन प्राप्त होता है उसमें जो होता है उसको अगली जो नोटिफिकेशन होता है उसके लिए रखा जाता है। लेकिन प्री की परीक्षा 12 जून को है, तो 12 जून तक जो भी अध्याचन मिलेगा वो सारे इन पदों में ऐड होते चले जाएंगे। बात करेंगे 2016 की परीक्षा के बारे में, तो नोटिफिकेशन में कुल 328 पद थे। आप स्वयं नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, सारे आंकड़े बिल्कुल करेक्ट हैं। और जब फाइनल रिजल्ट आया तो 633 पदों पर जारी किया गया। इसी प्रकार से बात करें तो 2017 में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ, पदों की संख्या मात्र 251 थी। जी हाँ, 251, लेकिन फाइनल रिजल्ट आया था 676 पदों पर। इसके बाद बात करेंगे 2018 की परीक्षा के बारे में। प्री के बारे में जब बात करें तो नोटिफिकेशन आया था कितने पदों पर, 831 पद आए थे। और इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट था 936 पदों पर जारी हुआ। 2019 में कितने पद थे फ्रेंड्स, तो कुल 300 पद थे। 464 पदों के आसपास जो है फाइनल रिजल्ट आया था। अगर हम बात करें यहीं पर 2020 के बारे में, तो 2020 में पदों की संख्या मात्र 200 थी। जी हाँ, 200 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट था वो 434 पदों पर जारी किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 2021 के बारे में, तो आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन में कुल 400 पद थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है 676 पदों पर। तो यहाँ पर 2022 में भी जो भी पद रहेंगे उसको लेकर आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी पदों की संख्या डेफिनेटली बढ़ेगी और अध्याचन जितने भी प्राप्त होंगे प्रारंभिक परीक्षा से पहले, सारे अध्याचन इसी में ऐड होते चले जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पीसीएस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो जितने भी नए एस्पिरेंट हैं उनको थोड़ी सी मेहनत और करनी चाहिए। करंट अफेयर पर उनको फोकस करना चाहिए और करंट अफेयर के अलावा जो अन्य टॉपिक हैं उस पर थोड़ी सी गहराई में जाकर आपको स्टडी करनी चाहिए। मैक्सिमम टाइम अगर आप देते हैं अपनी स्टडी को तो अभी भी पर्याप्त समय है। 12 जून और अब अगर देखा जाए तो लगभग आपके पास अभी कुल मिला के 100 से अधिक दिनों का वक्त है और ये दिन आपकी बहुत ही हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल शून्य पर नहीं हैं। आप स्नातक हैं, आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो 150 प्रश्नों में से कम 110 प्रश्नों को सही कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप अभी से तैयारी में लग जाएं
तो डेफिनेटली आप इस परीक्षा को क्रैक भी कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बात हो गई यूपी पीसीएस 2022 के नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम डेट और नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो सीटीईटी परीक्षा जो कि काफ़ी समय में हुई और पहली बार जो है सीबीटी मोड में ये परीक्षा करवाई गई, लेकिन अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं हुआ। तो परिणाम को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो है अब ट्वीट कर रहे हैं कि सीबीएसई जैसी जो संस्था है उससे इस प्रकार की देरी की उम्मीद नहीं थी। कहा गया था कि 15 फरवरी के आसपास जो परिणाम है जारी हो जाएगा, लेकिन आज 21 फरवरी है और अभी तक सीबीएसई ने इसके बारे में कोई भी सूचना अभ्यर्थियों को नहीं दी है कि परिणाम कब तक जारी किया जाएगा। कोई भी नोटिस तक नहीं निकाला है और ऑफिशियल वेबसाइट पर इस समय कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि सीटेट का जो परिणाम है वो कब तक जारी होगा। एक्चुअली फ्रेंड्स पूरा मामला ये है कि पहले से ये क्लियर कर देना कि 15 फरवरी के आसपास यानी कि डेट्स को बता देना, उसके बाद इंतज़ार बढ़ जाता है। अगर डेट्स क्लियर नहीं हुआ होता तो डेफिनेटली अभ्यर्थी इतनी व्यग्रता से सीटीईटी के रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करते। कब तक जारी होगा सीटीईटी का परिणाम, तो आपको बता दें कि अभी आपको 1 से 2 दिन का इंतज़ार और करना पड़ सकता है। हाँ, ये पूरी उम्मीद रखिए कि आपको ये परिणाम 24 फरवरी से पहले पहले देखने को प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो खबर यहाँ पर यह है कि इंजीनियरिंग सेवा की परीक्षा में मात्र 39% अभ्यर्थी शामिल हुए। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा और संयुक्त भूवैज्ञानिक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। इंजीनियरिंग सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों के मुकाबले आधे से कम और भूवैज्ञानिक की प्रारंभिक परीक्षा में आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इंजीनियरिंग सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रयागराज में 12 केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों में परीक्षा देने के लिए 4,873 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से मात्र 39.28% अभ्यर्थी ही प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए हैं। ऐसा बहुत बार होता है, यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी की परीक्षाएं हों, इसमें जितने नामांकन होते हैं, जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं, उसमें लगभग 50% लोग ही परीक्षा में शामिल होते हैं। इससे बड़ी संख्या नहीं रहती है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगली खबर है कि स्कूलों में आज मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सोमवार को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को घोषित किया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना। संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक गणेश कुमार ने बीएससी को पत्र भेजकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। तो आपको याद रखना है कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस होता है और इसका जो आयोजन है यूनेस्को के माध्यम से किया जाता है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, देखो बेरोजगारों के खिलाफ कोर्ट तक गई भाजपा, सरकारी विभागों में 11 लाख पद खाली। ये कहना है वर्तमान में चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव का। और आप जानते हैं कि अखिलेश यादव जो हैं ये सपा के सुप्रीमो हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करूँगा, जब कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं होती है तब उसके एजेंडे अलग होते हैं। जब कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाती है तब उसके एजेंडे अलग हो जाते हैं। मैं यहाँ पर किसी पार्टी की ना तो अच्छाई करूँगा ना तो बुराई करूँगा, लेकिन आप स्वयं देखिए कि जितने भी वादे किए जाते हैं सारे वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। सारे क्या, आधे भी वादे पूरे नहीं होते हैं। अगर आप अखिलेश यादव या सपा की बात करें तो एक लंबा मतलब कि पूरा 5 साल का कार्यकाल इनका रहा और उस दौरान जो बीएड और शिक्षा मित्रों को लेकर जो आपस में लड़ाई हुई उसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें भाजपा सरकार के बारे में तो सीबीआई जांच का परिणाम आज तक नहीं निकला है और उसके पहले भी कई सरकारें आई गई हैं, यानी कि हमने सभी सरकारों को देखा है और फिलहाल हमें बस चुनना है, किसी को चुनना है तो आप किसी को भी चुनिए। बस ये रहे कि थोड़ी सी स्वच्छता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे। जहाँ पर आपको अधिक निर्मल चीज़ें नज़र आएँ वहाँ पर आप फोकस करिए और उन्हीं को आप वोट दीजिए। फिलहाल अब वोटिंग का कुछ चरण और शेष बचा हुआ है और धीरे धीरे वोटिंग जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है और अलग अलग बातें कही जाएंगी सभी नेताओं के द्वारा। तो यहाँ पर इन नेताओं के मतलब चुनावी भाषण है ना, इनको बहुत अधिक वेटेज नहीं दिया जा सकता कि आगे क्या होने वाला है। कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे आंकड़े भी सामने निकल कर आते रहते हैं। एनीवे, जो धरातल पर होता है वो आपको भी दिखता है, हमको भी दिखता है और इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा एक सही पार्टी को चुनने के लिए। फिलहाल यूपी में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में रविवार को छिटपुट हिंसा के बीच 16 जिलों की 59 सीटों पर 61.61% से अधिक मतदान हुआ। ललितपुर में सबसे अधिक 69.61%, जबकि कानपुर में सबसे कम मतदान हुआ। तो कानपुर वालों आपने गलती कर दी यार, मतलब कम से कम कानपुर जैसा नगर है। आलू बेल्ट फर्रुखाबाद में
59.13% से अधिक मतदान हुआ। मैनपुरी, झांसी और कानपुर में गोलीबारी और पथराव की खबर है। और पिछले विधानसभा चुनाव में इन 59 सीटों पर 62.21% वोट पड़े थे। मैनपुरी में सपा समर्थक ने वोट को लेकर भाजपा के एक समर्थक के पेट में गोली मार दी, हालत गंभीर है। फिरोजाबाद के जसराना, एनीवे इस प्रकार की खबरें चलती रहती हैं और ये चुनावी रंजिशें हैं जो कि जब चुनाव चलता है और चुनाव के बाद भी ऐसी चीज़ें सामने आती रहती हैं। हमें बेसिकली फोकस ये करना है कि कुल 59 सीटों पर 61.61% मतदान हुआ है और कुल मिला के 59 सीटों पर 627 प्रत्याशी थे। और इसी क्रम में जो न्यूज है वो और भी है कि कानपुर के मेयर पर भी केस हुआ है। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना कि कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे पर वोट डालने का वीडियो बनाने और सेल्फी लेने के बाद मतदान की गोपनीयता भंग करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। वहीं पर अखिलेश यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का केस हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ थाना सैपई में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। अभिनव विद्यालय के मतदान बूथ पर अखिलेश की पत्रकारों से बातचीत को एसडीएम ज्योत्सना बंधु ने आचार संहिता का उल्लंघन मानकर कार्रवाई कर दी है। पंजाब की बात करें तो जो मतदान परसेंट है वो 69.65% रहा। जोशीले पंजाबियों का उत्साह रविवार को विधानसभा चुनाव में फीका रहा। राज्य की 117 विधानसभा सीटों पर, याद रखना कितनी सीटें हैं, 117 हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये आंकड़े आपको रटे हुए होने चाहिए। और कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 70% के आसपास मान लो कि वोटिंग परसेंटेज रहा। और इस बार 10% नए वोटरों के जुड़ने से मतदाताओं की कुल संख्या 1,92,00,000 से बढ़कर 2.14 करोड़ पहुंच गई है। तो फिलहाल अभी जो मतदान थे वो हो चुके हैं पंजाब में भी और यूपी में भी। अब अगले चरण का जो मतदान है वो देखते हैं। फिलहाल आज के सेशन स्टूडेंट्स बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर क्या करें। शीघ्र मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।